हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 3 कवर जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर्ड है हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लेलिस्ट में आप जाके इसे देख सकते हो। आज हम कवर करेंगे अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक ओवरऑल व्यू लेने वाले हैं कि बिजनेस का एनवायरनमेंट होता क्या है। कोई बिजनेस का भी कोई एनवायरनमेंट होता है, अब बच्चे सोच रहे होंगे, तो यही है इसमें हम क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है कैसे। जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमारा एक एनवायरनमेंट होता है। तो अब जब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। या जब भी हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारी हेल्थ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी जैसे ह्यूमन बींग्स की एक सराउंडिंग होती है ना, तो जब इस सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं तो उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे ही बिज़नेस की भी ना एक सराउंडिंग होती है जिसे उसका क्या कहते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जब इस बिज़नेस की सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं या इस बिज़नेस के बिज़नेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो इन चेंजेस से बिज़नेस की हेल्थ को भी अफेक्ट पड़ता है या बिज़नेस की हेल्थ पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट। वेरी सिंपल। जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग्स की एक सराउंडिंग है जिसे हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं, वैसी बिज़नेस की भी एक अपनी सराउंडिंग होती है जिसमें वो कंडक्ट या कमेंट्स किया जा रहा है, जिसे उसका हम क्या कहते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे ही जब बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली किसकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस की हेल्थ को। और बिज़नेस की हेल्थ को अफेक्ट करने का मतलब है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, वाइल इन अ नेगेटिव वे, वाइल इन अ पॉजिटिव वे, बट मेजरली इन अ नेगेटिव वे। ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जैसे हमारी सराउंडिंग होती है जिसे हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं, वैसी बिज़नेस की भी अपनी एक सराउंडिंग होती है जिसे बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब मेन बात आती है कि ये बिज़नेस एनवायरनमेंट किन किन एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ऐसे ही बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो दो एलिमेंट से मिलके बना होता है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि जो इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं, पर मैं सिंपल भाषा में कहूँगा इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स मिलके बिज़नेस का एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम ऑफ all the internal and external forces which may be and may not be inside the control of a business but can affect the performance of the business, which means business environment का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलके बना होता है। ये इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं बिज़नेस के कंट्रोल में हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे। ठीक है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस which may be or may not be outside the control of the business but affect the performance of the business। यानी कि सिंपल है कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स से मिलके बना होता है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर भी होते हैं या उसके कंट्रोल के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स बिजनेस की परफॉर्मेंस पे तो 100% अफेक्ट डालते ही डालते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि फ़ीचर्स क्या होते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के। इन्हें हम फ़ीचर्स, नेचर्स कुछ भी कह सकते हैं। तो फ़ीचर्स क्या होते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के, सबसे पहला फ़ीचर होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पे फोर्सेस आना था, ठीक है, मैंने गलती से बिज़नेस टिक दिया। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस से मिलके बना होता है। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादातर क्या होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा मात्रा में इम्पैक्ट डालती हैं बिज़नेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जनरली आप इस पूरे चैप्टर के अंदर देखोगे ना तो आप एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही पढ़ोगे। इंटरनल फैक्टर्स सिर्फ आपको बता दिए जाएंगे, उसके बारे में आप पढ़ोगे नहीं।
तो इसलिए मेन फोकस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस पे ही किया है। अभी सेकंड पॉइंट में इंटरनल भी आएंगे, चिंता मत करो। तो पहला पॉइंट है टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादातर जो फैक्टर्स और फोर्सेज होते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं बड़े अमाउंट में, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। सो इसलिए बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादातर क्या होती है, टोटालिटी होती है एक्सटर्नल फोर्सेस की। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स पॉइंट क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स जो है वो होती है इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल फैक्टर्स, और जनरल फोर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। तो ये स्पेसिफिक और जनरल से कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे नाम से भी कोरिलेट करो कि क्यों एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। देखो जनरल मतलब जो जनरली मिलती है बिजनेस के एनवायरनमेंट में, तो जनरल फोर्स किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को। इसीलिए पहला जो फीचर था वो ये कहता था टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये गलती से बिजनेस है, माइंड मत करना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ पता चली कि इंटरनल फैक्टर्स या फोर्सेस को ही हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। तो सेकंड फीचर ये कहता है कि एक बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक फोर्सेस भी पाई जाती हैं और जनरल फोर्सेस, विच मीन स्पेसिफिक सच दैट जो इंटरनल फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं, और जनरल सच दैट जो एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं। हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती है और जनरल फोर्सेस क्या होती हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को और इमीडिएट इम्पैक्ट डालते हैं एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। एग्जांपल है कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स। वहीं एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं एक बिजनेस को, डायरेक्ट इनका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता परफॉर्मेंस पे बिजनेस के। एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझ लो, जैसे इंटरनल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरनल फैक्टर्स कस्टमर। अब देखो कस्टमर्स जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस के अपने हाथ में होते हैं। ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इन इंटरनल पे इफ़ेक्ट डालेंगे तभी ये अपनी विल से आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन कस्टमर्स बनाना या कस्टमर घटाना ये एक बिज़नेस के अपने हाथ में कि वो कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। सही बात है ना। यानी कि अगर एक बिज़नेस बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है रीज़नेबल प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी का, तो कस्टमर्स ज़रूर आएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कस्टमर्स एक बिज़नेस के हाथ में है। ठीक है। तो वो इसीलिए वो इंटरनल फैक्टर्स या फोर्सेस में आते हैं। इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, मतलब ये उनके हाथ में है, ये उनको उनके कंट्रोल में है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, तो क्या ये एक बिज़नेस के हाथ में नहीं है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मान लो जीएसटी के रेट चेंज कर दिए गवर्नमेंट ने, तो क्या ये हाथ में है बिज़नेस के, नहीं है। तो ये बिज़नेस के हाथ में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट तो करेगा। अब जैसे जीएसटी रेट्स अगर बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, तो क्या हो जाएगा, मतलब टैक्स मार्जिन बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस इसका कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो सप्लाई करना कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा ना कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, तो उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट तो पड़ा ही। और मान लो कस्टमर्स, अब इंटरनल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट डालते हैं, कस्टमर्स नहीं आने लग गए तो ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स ही नहीं होगी, तो पैसा कहाँ, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक बिज़नेस के कंट्रोल में है, उनके हाथ में है। अगर वो अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, अच्छा प्रोडक्ट रखें, तो इनसे अच्छी तरीके से बना के रखें तो इनको कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन ये कहीं से भी उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में क्या, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये फिर भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस किसके बीच में, सो बेसिकली इंटर रिलेटेडनेस पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या फैक्टर्स आते हैं, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में कोई चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के एनवायरनमेंट में भी तो चेंज आएगा। और जब बिज़नेस के एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो बिज़नेस में भी चेंज आएगा, विच मीन्स ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन इस पॉइंट के अंदर मेनली बात की गई है फैक्टर्स और बिज़नेस के एनवायरनमेंट की। ठीक है। लेकिन मैंने कोरिलेट करके सबका रिलेशन क्रिएट कर दिया और क्लियर कर दिया यहाँ पे कि बिज़नेस के, मान लो बिज़नेस के एनवायरनमेंट में एक हम ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर उठा लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में अगर चेंज आया, ठीक है, तो बिज़नेस के एनवायरनमेंट में भी तो एक हवा बनेगी। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी में, मान लो अभी कीपैड के फ़ोन थे, अब स्मार्टफोन चलने लग गए,
तो अब स्मार्टफोन आया, जब टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, तो क्या बिज़नेस के एनवायरनमेंट में भी अभी भी कीपैड फ़ोन चलते रहेंगे? नहीं, बिज़नेस के एनवायरनमेंट में भी एक हवा चेंज होगी। अब स्मार्टफ़ोन्स आना शुरू होंगे, और अब स्मार्टफ़ोन आना शुरू होंगे तो जो बिज़नेसेस कर रहे हैं लोग फ़ोन का, उन्हें भी इस चेंज के तरफ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। विच मीन्स उन्हें भी इस चेंज को अडैप्ट करना पड़ेगा। कैसे? स्मार्टफ़ोन्स का स्टॉक रख के और कीपैड फ़ोन का स्टॉक कम करके, क्योंकि अब वही ट्रेंड में आने वाले हैं। ठीक है? तो ये होता है इंटर रिलेटेडनेस पॉइंट सिंपली ये कहता है दैट ऑल द फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स विद इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर को रिलेट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक। अब यहाँ से जो 3 पॉइंट्स हैं वो सबसे मेन है, और ये पॉइंट आपको चैप्टर में जनरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फोर्थ है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, चेंज होने वाला। तो बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है नेचर में। डायनामिक मतलब कैप चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। कभी कोई चेंज आता है, कभी कोई चेंज, कभी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंज आएगा, कभी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में कुछ चेंज होगा, तो कभी कोई नेचुरल चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक है नेचर में, विच मीन्स बहुत चेंजेबल है नेचर में। तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को हमेशा एनालाइज करती रहें। अभी उस टॉपिक पे भी हम आएंगे, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो डायनामिक का मतलब कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में बात करूँ फ़ोन की, पहले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, फिर स्मार्टफोन चले, अब फोल्ड फ़ोन्स आ रहे हैं, अब अलग अलग इनोवेशंस आ रही हैं फ़ोन्स के अंदर। तो अब यहाँ पे जो फ़ोन्स का बिज़नेस करते हैं उन्हें बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा दैट व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट आर द फ्यूचरिस्टिक चेंजेस। सो उन्हें पहले ही उन चीज़ों को ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि उनकी शॉप में पहले से ही वो फ़ोन रहें, क्योंकि लोग तो वही मांगते हैं ना। ठीक है, तो बिज़नेस का एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। अब बात करते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब कि कुछ पता नहीं है फ्यूचर का। तो अनसर्टेन क्यों होता है? अब जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत अनसर्टेन है नेचर में, क्योंकि बिज़नेस के एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। और क्योंकि ये चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, इसलिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि क्या चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले लो, बहुत सारे बिजनेसेस थे 2019 से पहले। कोविड आया, किसी को पता था? नहीं पता था। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में देखो एक नेचुरल चेंज हुआ, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ कि एक बड़ी आपदा आ गई। उससे कितने बिजनेसेस ठप हुए और कितने यूथ ने बिजनेसेस खोले और बहुत अच्छे चलाए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जैसे कोविड एक डिज़ीज़ आई, किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पे इंडिया पे आएगी, कि 2 साल तक कुछ नहीं खुलेगा। तो ये अनसर्टेन है बिजनेस का एनवायरनमेंट, विच मीन्स कि कुछ कह नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहले हमें लगा था एक केस है, कोई नहीं, वो तो चाइना में फैल रहा है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद इतने बड़े पैमाने पे फैल गया, तो हमें भी अक्ल आई कि एक्चुअली में हाँ। तो ये वही बिजनेस इस कोविड में अडेप्ट कर पाए जिन्होंने एनालाइज किया अपने एनवायरनमेंट को। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, तो इसलिए अनसर्टेन भी होता है। 6 पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस का एनवायरनमेंट अब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है नेचर में? देखो, सबके एक एक रीज़न है जो मैंने आपको क्लियर किया कि डायनामिक क्यों होता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। अनसर्टेन क्यों होता है? क्योंकि उसके चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखो, जो अनसर्टेनिटी है ना, मतलब विच मीन्स कि आप किसी बिजनेस के, क्योंकि आपको पता है बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डायनेमिक है, साथ ही साथ अनसर्टेन है। अब बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना ना फिर भी कहीं ना कहीं हद तक आसान है। अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता है फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, सिंपल। लेकिन वो जो चेंजेस होंगे वो फ्यूचर में आपके बिजनेस पर किस एक्सटेंट तक इम्पैक्ट डालेंगे, उसको कैलकुलेट करना सबसे डिफ़िकल्ट है, उसको समझना सबसे कॉम्प्लेक्स है। सो देयर फॉर बिजनेस का एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स भी है नेचर में, क्योंकि आप ये समझ लोगे मे बी कि क्या चेंज होने वाला है। जैसे आप बहुत बिजनेसेस होंगे जिन्होंने देखा होगा, मान लो वो एनालाइज कर रहे होंगे एनवायरनमेंट को, तो उन्होंने देख लिया होगा कि चाइना में बहुत बड़े मात्रा में फैला है, जबकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया के पास तो कम टेक्नोलॉजी के बावजूद भी तो कितना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने पहले से ही अपने बिजनेस को उस तरीके से मोल्ड कर लिया होगा कि वो कोविड में क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। लेकिन अब उन्हें ये थोड़ा ना पता था कि कोविड कितना कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट सिंपल ये कहता है कि समटाइम्स इट इज़ ईजी टू प्रिडिक्ट द एनवायरनमेंट और प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट विच अ चेंज कैन मेक ऑन अ
बिजनेस और ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कॉम्प्लेक्सिटी यही है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो कभी कभी प्रिडिक्ट करना उसे आसान है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज करने के बेस पे, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझना कि कितना इम्पैक्ट वो डालेगा आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस का एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है नेचर में। सेवन्थ है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी पॉइंट सिंपल ये कहता है कि एक बिजनेस का एनवायरनमेंट रिलेट करता है कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन, यानी कि बिजनेस हमेशा आपको अपने कंट्री के अंदर कल्चर और अपने रीजन के हिसाब से खोलना चाहिए, जैसे वहाँ पे कस्टम्स चल रहे हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर मैं पूछूँ किसी भी कंट्री के अंदर कि आप अगर साड़ी का बिज़नेस खोलना चाहते हो तो कहाँ खोलोगे, तो सबका एक ही जवाब आएगा, इंडिया। क्योंकि इंडिया में कल्चर है साड़ी का, इंडिया में साड़ी को एक बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेस की तरह देखा जाता है। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि यूएसए में खोल दूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कस्टमर्स ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो रिलेटिविटी पॉइंट सिंपली यही कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? तो हमने ये देखा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है नेचर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी है। तो अब कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं, विच मीन्स इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। नहीं, एक सोल्यूशन है इसका। क्या करना? एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना। एनवायरनमेंट स्कैनिंग इसके शब्दों से ही समझ आ रहा है कि एनवायरनमेंट को क्या कर लो, स्कैन कर लो, विच मीन्स एनालाइज द एनवायरनमेंट। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करती जा रही है अपने एनवायरनमेंट को कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट को, और कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी में ही एक अपॉर्चुनिटी पे ढूंढ सकती है। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्टीन्यूस एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब है कॉन्टीन्यूसली स्कैन करना अपने एनवायरनमेंट को और एनालाइज करते रहना, ताकि आप एनवायरनमेंट से कदम मिला के चलो और आपको पता हो कि फ्यूचर में क्या क्या कुछ भी चेंज होने वाला है उसकी आपको भनक पहले ही लग जाए। ठीक है, सो फॉर प्रिवेंटिंग और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज़ नेसेसरी। यानी कि अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो और रिड्यूस करना चाहते हो किसी भी बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, तो आपको एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना ही करना पड़ेगा, मतलब एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ही पड़ेगा। तभी क्या हो सकता है, एक एनवायरनमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो हल्का फुल्का और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की मेनली नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना है कि हमें क्यों बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज या स्कैन करते रहना चाहिए। अब आप बोलोगे फिर तो इसको हम कह सकते थे इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग, नहीं, लेकिन आप स्कैन किसको करते हो? बिजनेस के एनवायरनमेंट को करते हो ना। इसीलिए यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एक बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन या एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट ही ना होगा तो हम कैसे स्कैन करेंगे को। तो यहाँ पे इसीलिए इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब आप सारे पॉइंट्स इसके अंदर देखोगे तो उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स पता है किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, कि क्यों आपको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बिजनेस इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंस है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड गिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो सबसे पहला कि अगर आप बिज़नेस को एनालाइज करते हो या बिज़नेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो तो वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज़ को और फर्स्ट मूवर एडवांटेज देने में। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर एक बिज़नेस कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहा है अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को और उसे एनालाइज कर रहा है, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट या बिज़नेस के एनवायरनमेंट में घूम रही हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसे पता चल जाएंगी, उस बिज़नेस को जो एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है। और क्या होगा कि वो सबसे पहले उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेगा, जिससे उसे क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि सारे बिजनेसेस में से सबसे पहले वो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला और उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, जिससे और कोई कॉम्पिटिटर्स उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाएँ। सो बेसिकली एग्जाम्पल से ही डायरेक्टली समझा देता हूँ। मान लो एक बिज़नेस है,
एक बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ छुपी रहती हैं, वो ढूंढनी पड़ती हैं जब आप बिज़नेस के एनवायरनमेंट को क्या करो, कंटिन्यूअसली एनालाइज करो। विच मीन्स अगर एक बिज़नेस अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहा है ना, तो उसमें जितनी भी छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसे पहले तो स्कैन कर सकता है, ईजिली पता चल जाएगा उस बिज़नेस को। और जब उसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पहले पता चल गया तो वो क्या करेगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले ग्रैब करेगा, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे हो जाए। ठीक है, सो बिजनेस नो अबाउट दैट अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट एंड मेक दैट बिजनेस अहेड इन कॉम्पिटिशन। सेकेंड पॉइंट है, अब जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, वैसे ही थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में भी तो हेल्प करेगा। तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड गिव वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है एक बिज़नेस को कि फ्यूचर में क्या थ्रेट्स आ सकते हैं एक बिज़नेस के लिए। ठीक है, और साथ ही उन्हें एक वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड कर देगा पहले, क्योंकि जब वो थ्रेट्स को एनालाइज कर लेंगे तो उन्हें पता होगा कि क्या क्या चीज़ें उनके बिज़नेस में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं, तो उसके लिए वो पहले ही प्रिपेयर होके रहेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक बिज़नेस है, ठीक है, अब ऐसी बिज़नेस के एनवायरनमेंट में बहुत सारे थ्रेट्स छुपे होते हैं जो अपकमिंग थ्रेट्स होते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो जैसे एक बिज़नेस अगर कॉन्टीन्यूसली एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा होगा ना, तो उसे पता होगा कि हाँ ये चीज़ आने वाली है, शायद ये चीज़ हो सकती है। तो वो एक बिज़नेस अगर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहा है अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को, तो वो अपकमिंग थ्रेट्स को ना से थोड़ा अवेयर रहेगा, पहले से ही अवेयर रहेगा दैट कि ये चीज़ हो सकती है, तो हम इसके लिए पहले से ही क्या बना के रखें, कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखें, कुछ प्लान्स बना के रखें। क्योंकि उन्हें क्यों पता है, क्योंकि वो अवेयर हैं। और अवेयर क्यों है, क्योंकि वो एनालाइज कर रहे हैं बिज़नेस के एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली, इसलिए उन्हें अपकमिंग थ्रेट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज है। और ये नॉलेज उन्हें क्या करेगी, जैसे मान लो अदर बिजनेसेस को ये नॉलेज नहीं है, उन्हें है, तो वो पहले से ही इसके जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उनके बिज़नेस पे, उसे रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़, कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बना के रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल बहुत ही बेसिक है कोविड का। अब जिन बिजनेसेस को पता होगा कि कोविड कितनी बड़ी बीमारी है, उन्होंने देख लिया होगा कि अमेरिका और चाइना में कितने बड़े एक्सटेंट पे फैली है, उन्होंने पहले से ही अपने बिजनेसेस को इंडिया में उस तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया होगा। और ऐसा ही हुआ, जो बिजनेसेस कोविड के हिसाब से नहीं चले वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस डूबे, और बहुत ही यंगस्टर बिजनेसमैन भी आए कोविड के अंदर जिन्होंने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। तो विच मीन्स अडेप्ट किया उन्होंने उस बिज़नेस के एनवायरनमेंट के अंदर, और जो चेंजेस करने चाहिए थे वो चेंजेस अपने बिज़नेस में लाए। हर बार वही तरीका फॉलो नहीं होता, चेंजेस के साथ अडेप्ट करना पड़ता है बिज़नेस को। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन टैपिंग द रिसोर्स, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को, या एक बिज़नेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करता रहे, तो वो अपने रिसोर्स को टैप का मतलब है कि ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकता है, सबसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकता है। यूज़ करने से पहले मेन होता है कि जब आप रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही रिसोर्सेज को एक्वायर करो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बिज़नेस है, ठीक है, अब पहले तक क्या हो रहा था, टीवीज़ का बिज़नेस ज़्यादा चलता था। ठीक है, अब लेकिन जो बिज़नेस कॉन्टीन्यूसली एनालाइज कर रहा होगा ना अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को, उसे पता होगा कि अब टीवीज़ का दौर ख़त्म हो रहा है और एलसीडीज़ आने वाले हैं। तो अब जो बिज़नेस एनालाइज ही नहीं कर रहा अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को, उसे कैसे पता है कि ये चेंज होने वाला है, नहीं पता उसे। तो वो तो टीवी का रॉ मटेरियल ही मंगाता रहेगा ना, विच मीन्स वो मटेरियल ही वही एक्वायर कर रहा है जो आगे चलने वाली चीज़ में लगना ही नहीं है ना। तो अब जो बिज़नेस एनालाइज कर रहा होगा वो मटेरियल भी कैसा मंगाएगा जिससे एलसीडी बनता हो, क्योंकि एलसीडी और टीवी बनाने के लिए मटेरियल कुछ ना कुछ तो अलग चाहिए ही होगा। तो यही यहाँ पे है कि यहाँ पे यही तो मैंने लिखा है कि अगर बिज़नेस कॉन्टीन्यूसली एनालाइज कर रहा है अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को, तो उस केस में जो बिज़नेस है वो इजीली ये जान सकता है कि उसे कैसा रॉ मटेरियल चाहिए, कैसे रिसोर्सेज चाहिए, ताकि उनको वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो यही है, जैसे डिमांड फॉर एलसीडी हैज़ टू बी मोर इन द अपकमिंग ईयर्स, तो एक बिज़नेस को एलसीडी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वही तो मंगाना पड़ेगा। अब वो टीवी के लिए, जो टीवी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, अगर वो मंगाता रहेगा तो उससे क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो विच मीन्स कि एक बिज़नेस अगर अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करेगा, तो वो ये जान पाएगा कि उसे कैसे रिसोर्सेज चाहिए और उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, क्योंकि एनालाइज करके ही उसे पता चलेगा कि एक एनवायरनमेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ का, जिस चीज़ में का वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट। हेल्प्स टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट विच मीन्स कि अगर एक बिज़नेस अपने एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली एनालाइज कर रहा है,
तो वो उस बिज़नेस को हेल्प करता है उस अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करने में। देखो, अगर एक बिज़नेस अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कर रहा है तभी वो जान सकता है कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अगर वो एनालाइज़ नहीं कर रहा कॉन्टिन्यूसली, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट के अंदर। तो वही है कि एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चेंजेस को समझेंगे और उस चेंजेस को लेके उनको प्रिवेंट या उनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। लेकिन अगर वो एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में बिज़नेस नहीं सर्वाइव कर पाएगा एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज होता रहता है, क्योंकि चेंजेस तो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं एक बिज़नेस के एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़। वेरी सिंपल। देखो, अगर एक बिज़नेस अपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कर रहा है तो वो उसे कहीं ना कहीं हल्की बहुत परख है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पहले से ही उन फ्यूचर जो उन्होंने अपने परसेप्शन में सोच लिया है कि ये फ्यूचर में हो सकता है, जो कि सही भी है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो क्या बनाते चलेंगे, प्लान्स एंड पॉलिसीज़। और एक बिज़नेस जब एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है तो उसी के हिसाब से तो अपने आप को रन करता है। तो इसलिए जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है वो बनाने में भी काफ़ी हेल्प होती है जब एक बिज़नेस अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट को क्या कर रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली स्कैन कर रहा होता है। लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन गुड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये एक कॉन्क्लूसिव या एक कॉन्क्लूजन वाला पॉइंट है। अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे अभी जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े मैं वो सारे बताता हूँ। देखो, अगर एक बिज़नेस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, बिज़नेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर लें, थ्रेट्स को टैप कर लें, अपने सारे रिसोर्सेज को यानी कि अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है, और एक्वायर कर लें, अगर वो एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर लें, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर वो ये चारों चीज़ें अचीव कर लेगा तो क्या वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा या अपनी अच्छी परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर लेगा? ऑटोमेटिकली कर लेगा। विच मीन्स अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ ले रहा है और उसको यूटिलाइज़ भी कर रहा है, थ्रेट्स के भी अवेयर है, अपने रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहा है जो उन्हें पता है कि एनवायरनमेंट में ये चीज़ आने वाली है, और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ कर रहा है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट कर रहा है। तो अगर वो ये चारों चीज़ें कर रहा है तो ऑफ कोर्स से ये तो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा ही ना एक ऑर्गेनाइजेशन को गुड परफॉर्मेंस देने में। तो बेसिकली ये कंक्लूसिव पॉइंट है कि अगर आपने ये अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज किया तो ये सारे पॉइंट्स ऑटो अचीव होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी परफॉर्मेंस तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ इसके अंदर बोली गई है।